बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आप अभी तक मेरी इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला का अनुभव सुनते आ रहे थे, जो आध्यात्मिक अनुभव थे, अर्थात जो ध्यान साधना में हमें अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को हम अभी तक श्रवण कर रहे थे। पर हम आज जो श्रवण करेंगे वो अंत अनुभव से भी काफ़ी बढ़कर हैं। क्यों हैं? क्योंकि जब गुरुदेव साक्षात ही हमारे सामने हो और तब वो कोई कौतक करे, तब हमारे लिए कितनी प्रसन्नता का एक विषय बन जाता है। क्योंकि उसको तो हर एक साधक ही देख सकता है जितने वहाँ मौजूद होते हैं, तो उसके हर कोई उसका साक्षी बन पाता है। कुछ ऐसा ही अनुभव मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगा। ये अनुभव तब के हैं जब गुरु महाराज जी सड़कों पर पैदल घूम घूम के गांव-गांव, शहर-शहर जाकर प्रचार किया करते थे। दिव्य ज्योति की तब महाराज जी ने नींव तक नहीं रखी थी। बस हाँ, पर गुरु के लक्ष्य तो पहले से ही निर्धारित होते हैं। लेकिन आप आज जो अनुभव श्रवण करेंगे ये तब का ही है जब गुरु महाराज जी ऐसे ही सड़क पर चल दिया करते थे और जहाँ कुछ लोग बैठे मिले उनके पास बैठकर ही उन्हें सत्संग सुना दिया करते थे। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव को, जिसका टाइटल है कि गरीबों की दुनिया में आए जब महाराज जी। आप तो नामी गिरामी अमीर लोगों के गुरु हैं, उन्हीं के यहाँ आते जाते हैं। वे आपका अच्छे से सत्कार करते हैं, इधर उधर जाने के लिए गाड़ी और ड्राइवर देते हैं। हम गरीबों के यहाँ आप क्यों आओगे भला? एक रिक्शे वाले ने गुरु महाराज जी से कहा। हमें और आपको ये शब्द कठोर और व्यंग्यात्मक भरे लग सकते हैं, किंतु महाराज जी को इनमें जिज्ञासा, प्रेम और गरीबी का दर्द अनुभव हुआ। महाराज जी ने प्यार से कहा कि हम तो आपके यहाँ भी आ जाएंगे, पर आपने कभी बुलाया ही नहीं। रिक्शा वाला बोला गुरु महाराज जी से कि यह बात है तो मैं आपको अभी निमंत्रण देता हूँ कि आप पधारिए हमारे गरीब खाने में कभी। महाराज जी अवश्य आएंगे, आप अपना पता बता दीजिए। रिक्शे वाले ने अनमने भाव से पता बताया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि महाराज जी कभी उनकी सस्ती सी झोंपड़ी या उनकी बस्ती में नहीं आएंगे। शाम को वह अपनी झोंपड़ी के बाहर चारपाई डालकर सो रहा था और इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसका भाग्य जगाने कोई आ रहा है। गुरु महाराज जी की गाड़ी नाले के पास आकर रुकी। नाले के पार झुग्गी बस्तियां थी। वहाँ एक झुग्गी में वह रिक्शे वाला रहता था। गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए गुरु महाराज जी वहीं उतरे, नाला पार कर बस्ती में पहुँचे। फिर लोगों से पूछते हुए उस रिक्शा वाले की झुग्गी में उसको ढूंढा। उसे सोया देखकर गुरु महाराज जी ने उसे कंधे से हिलाया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। महाराज जी ने उससे कहा, भाई तुम तो बड़े विचित्र हो, हमें घर आने का निमंत्रण देते हो और फिर सत्कार भी नहीं करते। रिक्शे वाला तो हक्का बक्का रह गया। उसने आंखें मसल मसल कर देखा कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं है। फिर एकदम से पूरी बस्ती में उसने हो हल्ला मचा दिया। अरे देखो देखो, कौन आए हैं? तुम सब अपने काम छोड़कर जल्दी यहाँ आओ। आज हम गरीबों की दुनिया में और इस और उस लोक के शहंशाह आए हैं। फिर उनका ध्यान गया कि महाराज जी तो खड़े हैं। सिर खुजाते हुए गुरु महाराज जी बोले, आपको कहाँ बिठाऊं? वो गुरु महाराज जी से बोला सिर खुजाते हुए कि महाराज जी आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे पास तो बस यह टूटी फूटी चारपाई ही है। गुरु महाराज जी चारपाई पर बैठ गए। सारे बस्ती वाले गुरु महाराज जी को बेघर
जमीन पर बैठ गए। महाराज जी ने उन सब पर फिर सत्संग के अमृत वचनों की वर्षा की। हरेक ने उन मोतियों से अपनी हृदय सागर भर ली। रिक्शे वाले का रूखा सूखा चेहरा भी खुशी से गुलाबी हो गया। बोला, सारी जिंदगी गरीबी का मलाल रहा, पर कभी सोचा भी ना था कि गुदड़ी में भी लाल मिल जाता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज तक सुना था कि ईश्वर गरीब नवाज हुआ करते हैं, और आज मैंने देख भी लिया और मैं जान भी गया। जिस गाड़ी से गुरु महाराज जी बस्ती में गए थे, उसके ड्राइवर ने घर लौटकर अपने मालिक को सारी बात बताई। वह गुरु महाराज जी के पास आकर बोला, महाराज जी, आप यूं बस्तियों में न जाया करें। मेरा समाज के समृद्ध लोगों के साथ उठना बैठना है। वे सब जानते हैं कि आप मेरे गुरु हैं। यदि उन्हें पता चला कि आप छोटे लोगों के यहाँ भी सत्संग करने जाते हैं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे। आशा है कि आप मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे। गुरु महाराज जी ने उससे कहा कि पद, धन, यश, मान, सम्मान, यदि हमें ये सब बांध सकते होते तो हम कब के बंध गए होते। सत्संग और ब्रह्म ज्ञान पाना प्रत्येक मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिसमें इसे पाने की सच्ची जिज्ञासा होगी, उस तक हम अवश्य पहुंचाएंगे, चाहे फिर उसकी आर्थिक स्थिति, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। पर हाँ, आज के बाद हम आपके यहाँ कभी दोबारा नहीं आएंगे। आप अपनी प्रतिष्ठा संभाल कर रखें। कहते हैं तब गुरु महाराज जी ने निर्णय लिया है कि अब वे ब्रह्मज्ञान का प्रचार छोटे तबके से ही आरंभ करेंगे, ताकि सांसारिक संपदा के अभाव से ग्रस्त इन लोगों को ब्रह्मज्ञान रूपी महान संपदा के अभाव का दंश ना सहना पड़े। कि कैसी मानसिकता वाले लोग भी महाराज जी के पास रहते हैं। ये हमें एक दोहे से भी इसको हम अच्छे तरह समझ कि मुंह में राम बगल में छुरी, कि गुरु के सामने कुछ बनकर दिखाना और समाज के सामने कुछ बनकर दिखाना, क्या है ऐसे लोगों का चरित्र कि वो अपने सिर्फ प्रतिष्ठा बनाने के लिए गुरु महाराज जी को बोले कि आप वहाँ मत जाया करें गरीब लोगों के पास। गुरु कभी एक व्यक्ति का नहीं हुआ करता, गुरु तो पूरे संसार का हुआ करता है। वो इस धरा पर पूरे संसार के लिए ही आया हुआ होता है। बस गुरु प्यारे साधकों, हमें गुरु महाराज जी पर अपना हक जताना चाहिए, पर प्रेम से, भाव से। वो महाराज जी उसको स्वीकार करते हैं, ना कि एक धौंस से। जैसे उसने गुरु महाराज जी से कहा कि मेरा एक समाज के अंदर रुतबा है, आप अगर इन गरीबों के बीच में जाओगे तो लोग कहेंगे कि आपका गुरु तो फलां लोगों के बीच में बैठकर सत्संग कर रहा था। पर गुरु कहते हैं ना कि एक संत तो मान अपमान धन से ऊपर उठ चुका होता है, और वे लोगों का उसे धन वैभव क्या ही लोभित करेगा उसको, जो धन संपदा को ठोकर मार के आया हो। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि गुरु महाराज जी ने इंग्लैंड के अंदर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं गुरु महाराज जी, और इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा ओहदा छोड़कर गुरु महाराज जी हम और आपके बीच में आए हैं, ताकि हमें ब्रह्म ज्ञान का प्रचार मिल सके। इस ब्रह्म ज्ञान की खोज की जो विलुप्त हो चुका था, और हम तक पहुंचाया गुरु महाराज जी ने। तो शायद हमें भी गुरु महाराज जी की आशाओं पर खरे उतरना चाहिए, बल्कि गुरु को सिखाने से पहले हमें खुद ही सीखना चाहिए कि गुरु को किसी चीज़ की बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो इस धरा के ऊपर पूर्ण ब्रह्म है। वो सब जानते हैं कि उन्हें किसके पास जाना है, किसके पास नहीं। वो भाव के भूखे होते हैं, ना कि वो धन संपदा के। तो
ऐसा ही एक अनुभव कि गुरु महाराज जी को प्रेम से जब एक शिष्य बुलाता है तो कैसे गुरु महाराज जी पहुंच जाते हैं। एक और हम अनुभव श्रवण करेंगे इसी श्रृंखला का कि ये पंजाब के आश्रम की बात है कि उस दिन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी पंजाब के एक आश्रम में ठहरे हुए थे और एक वृद्ध माता महाराज जी के दर्शन करने आई और बड़े भाव से बोली कि भगवान आप मेरे घर आना। महाराज जी ने भी भावों को पढ़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पर उन माता जी में तो जैसे भरपूर उत्साह उमड़ गया और उन्होंने महाराज जी से कहा कि ऐसे नहीं प्रभु, पक्का बोलिए कि आप आओगे ना। भक्त चूहल करने पर उतर जाता है तो गुरुदेव भी उसी अंदाज में आ जाते हैं। बोले, अरे ये बात है तो जाओ, हम नहीं आएंगे। लो जी, भक्त के भगवान ने तो भगवान गिरी दिखाई तो बूढ़ी माता ने भी अपनी भक्त गिरी पर आ गई। झट से बोली, देखती हूँ कि कैसे नहीं आओगे। अगर आप भगवान हो तो मैं भी आपकी भक्त हूँ, मैं बुलाऊंगी तो आपको आना ही पड़ेगा। यह कहते हुए माता जी उठी और अपने घर चली गई। और उसी दिन शाम को महाराज जी नूर महल आश्रम लौट रहे थे और रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। महाराज जी ने स्वामी जी से पूछा कि क्या आसपास में किसी प्रेमी साधक का घर है। स्वामी जी ने कहा कि हाँ महाराज जी, जो माता जी आज सुबह आपसे घर आने के लिए कह रही थी ना, उन्हीं माता जी का घर पास में है। महाराज जी बोले, अच्छा चलो वहीं चलते हैं। फिर जब महाराज जी उन माता जी के घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग पहले ही इकट्ठा हुए थे। यूं महाराज जी को अपने घर आया देखकर वृद्ध माता को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि हुई तो अत्यंत प्रसन्नता। गुरु महाराज जी ने उन माता जी से पूछा कि इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा कर रखे हैं तूने, कि क्या कोई प्रोग्राम है आपके घर में। माता जी बोली, अरे नहीं महाराज जी, इन सबको मैंने आपका सत्संग सुनने के लिए बुलाया है। महाराज जी मुस्कान छिपाते हुए बोले, पर हमने तो कहा था आपसे कि हम नहीं आएंगे। उधर माता जी पूरी मुस्कान दिखाते हुए बोली, लेकिन मुझे पता था कि आप आएंगे। महाराज जी ने फिर से नटखट अंदाज में पूछा, अच्छा कैसे पता था आपको कि हम आएंगे। माता जी ने इस बार भी झट उत्तर दिया महाराज जी को, क्योंकि मेरा विश्वास पक्का था। बस अब महाराज जी अपनी प्रसन्नता और न छिपा सके, खिलखिलाकर हंस दिए। साथ ही दोनों हाथ उठाकर अपने प्यारे भक्त पर आशीर्वाद लुटा दिया गुरु महाराज जी ने। ततो उपरांत अपने भक्त का मान रखते हुए गुरु महाराज जी ने वहाँ पर सत्संग भी किया। सारी संगत धन्य हो गई। महाराज जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर माता जी ने भी महाराज जी को अत्यंत श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। सारी संगत के लिए लंगर पहले से ही तैयार था। माता जी ने महाराज जी से लंगर परोसने की आज्ञा मांगी। महाराज जी ने खुशी खुशी आज्ञा देते हुए कहा, अरे हाँ, सारी संगत को प्रसाद बांट दो। फिर महाराज जी वापस जाने के लिए कार की तरफ चल दिए। भक्त की मीठी हट पूरी करने की लीला संपन्न हो चुकी थी, इसलिए कार का जो टायर पंचर हो गया था या महाराज जी ने ही जो शायद कर दिया था, वह अब सही हो चुका था। महाराज जी कार में बैठ गए और कार चला रहे स्वामी जी महाराज जी से बोले कि देखा तुमने। स्वामी भैया से महाराज जी बोले कि देखा तुमने, हमने तो आने से मना कर दिया था, परंतु इस माता के अटूट विश्वास ने हमें आने पर विवश कर दिया। हम उसकी पुकार अनसुनी ना कर पाए और हमें आना ही पड़ा। गुरु प्यारे साधकों, समझ गए ना कि इन वचनों के माध्यम से गुरु महाराज जी ने हमें यह सूत्र दे दिया है जिसे हम उन्हें बुला सकते हैं। सोच कर देखिए, तब सिर्फ एक भक्त का विश्वास था, पर इतना दृढ़ था कि माता जी ने सारी तैयारी करके बैठी थी। आज तो हम लाखों हजारों की शिष्यों का विश्वास है गुरु महाराज जी पर, फिर
महाराज जी समाधि से लौटकर उनको आना ही है, इसलिए चलिए हम भी आज तैयारी करके रखें, स्वयं को पूरी तरह संवार लेने की तैयारी, क्योंकि हमारे स्वयं निर्वाण की यह तैयारी ही हमारे विश्वास को मंजिल तक पहुंचाएगी। हमारे आराध्य गुरुदेव को शीघ्र समाधि से उठा लाएगी। उन्हें हमारे विश्वास की खातिर इस बार भी आना पड़ेगा। गुरु प्यारे साधकों, ये अनुभव हमें कितनी अच्छी सीख दे के जाता है कि जब भी हम साधना में बैठे, हम ध्यान में बैठे, तो हमें एक विश्वास रखना है। हमें कभी भी अपने दिल के अंदर ये नहीं सोचना कि महाराज जी नहीं आएंगे। बस हमें अपने दिल के अंदर एक बात सोचनी है कि हम ध्यान में बैठ गए हैं, महाराज जी अवश्य आएंगे। हमें ये विश्वास लेके बैठना है, ये मत सोचना कि महाराज जी नहीं आएंगे, महाराज जी नहीं आए अगर ये वो, कुछ नहीं। बस हमें तो अपने भाव गुरु महाराज जी को समर्पित कर देने हैं कि महाराज जी मैं बैठ गई हूँ, बस आप चले आओ जल्दी से। तो गुरु महाराज जी अपने शिष्य की कहना कभी नहीं मोड़ते और अपने शिष्य को सदैव अपने हृदय में गुरु बसा के रखता है। तो गुरु प्यारे साधकों, मैं इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये अनुभव आपको एक गहरी सीख दे के गया होगा, जो आपको गुरु महाराज जी से एक की तरह जोड़ दे। जैसे एक नींव के अंदर ईंट रखी जाती है, ऐसे आपको गुरु महाराज जी से जोड़ दे और आप सदैव गुरु महाराज जी के मिशन में एक ईंट की तरह सदैव हमेशा के लिए रहें। तो इसी के साथ मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।